नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। ये अभी मैंने जो आपको बोर्ड दिखाया, यह बोर्ड सीमा का बोर्ड है। इस बोर्ड से पहली साइड में बाटोदा की सीमा है और इस बोर्ड पर ओली साइड में मलान डूंगर की सीमा है। हम मलान डूंगर की सीमा में चलेंगे अभी। और मोरेल नदी पर विगत पिछले दिनों से अच्छी बरसात होने के कारण, या यूँ कहूँ तेज़ बरसात होने के कारण, मोरेल नदी पुलिया टूट चुकी है और रास्ता अवरुद्ध है। जी न्यूज़ पोर्टल देखने वाले तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर सड़क मार्ग पर बाटोदा के समीप मोरेल नदी की जो पुलिया है वो पूरी तरह से टूट चुकी है और पिछले 2-3 दिनों से ये रास्ता पूरी तरह से बंद है। प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है ताकि इससे आगे लोग ना जाएं और किसी अनहोनी घटना का शिकार ना होना पड़े। तो आप देख रहे हैं जो नदी है उसने विकराल रूप ले लिया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जहाँ तक आप जाओगे और जहाँ तक आप देखोगे आपको पूरा पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। और पानी की गति है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। इस प्रकार जो पानी की गति है वो बिल्कुल बराबर चल रही है। साथ ही यहाँ सामने आपको ये दृश्य हम दिखा रहा हूँ। यहाँ पर PhD बाटोदा का एक कमरा बना हुआ था जिसमें स्टार्टर वगैरह थे, वो रात को गिर गया। तो बहुत बड़ा है। और मैं आपको राजा मैं आपको सही तस्वीरों के माध्यम से जानकारी मैंने जुटाई है। जहाँ तक मैंने कई जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछा है और उनसे जानकारी ली है, तो उन्होंने बताया कि सन 1981 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये सड़क मार्ग का रास्ता बंद हुआ है। उनका कहना था कि 1981 में जब बाढ़ आई थी तब 3-4 घंटे में पानी निकल गया था। इतनी तेज़ स्पीड से जब पानी आया था तो वो पानी निकल गया था। और तो ये पानी यानी कि 1981 के बाद में अब ये रास्ता बंद हुआ है। और ये रोड काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है क्योंकि सवाई माधोपुर से गंगापुर जोड़ता है और काफ़ी सारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, लोग हैं, क्योंकि दोनों जो सिटी हैं, ये सिटी व्यापारिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण दोनों सिटी हैं। गंगापुर और सवाई माधोपुर दोनों को जोड़ने वाला ये सड़क मार्ग है जो अब पूरी तरह से अवरुद्ध है। या तो पैक होगी नहीं माल। चल इधर ही जा रहा हूँ, चल ठीक। तो मैं आपको सीधी तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और जो पुलिया है, पुलिया के बाहर, पुलिया बिल्कुल सेफ है। पुलिया में किसी प्रकार की कोई हानि या जोखिम नहीं है। हो सकता है नीचे से पुलिया अगर खस्ता होगी वो बात अलग है, लेकिन पुलिया के बाहर जो सड़क थी वो सड़क टूट चुकी है। और लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई 100 फीट से भी ज़्यादा इसकी लंबाई होगी। तो ये टूट चुकी है। और पानी की अगर हम बात करें तो पानी की आवक लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जानकारी जो मिली, हम और जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें याद है कि 1981 में जब बंदा टूटा था तो उसके टूटने के
बाद ये रास्ता जाम हुआ था और अब फिर ये रास्ता जाम हुआ है। यानी कि लगभग अगर हम यूँ कहें जानकारी के हिसाब से अगर बात करें तो 44 साल के बाद में एक बार फिर ये रास्ता जाम हुआ है। और सवाई माधोपुर गंगापुर एक ऐसा मार्ग है जो राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए, प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है और ये अब बंद है। लोग काफ़ी परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, प्रशासनिक अधिकारी परेशान हैं, क्योंकि इस रोड के बंद होने के बाद में या गंगापुर से ट्रेन के मार्ग से लोग आ सकते हैं या बगड़ी बिलना होते हुए लोग काफ़ी लंबा फेर खा के आ सकते हैं, लेकिन ये जो सीधा मार्ग है ये बिल्कुल अभी पूरी और नदी ने बहुत बड़ा विकराल रूप अभी ले रखा है। सर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? गंगापुर सिटी से। क्या नाम आपका? सर हमारा नाम नजरुद्दीन है सर। मेरे को क्या ध्यान नहीं था तो मैं क्या मेरी सवारी जो लोडिंग गाड़ी है उससे आया था सर। अच्छा, आपने जो लोडिंग गाड़ी है आप और कहाँ जा रहे थे? हम सर सवाई माधोपुर जा रहे थे। सवाई माधोपुर जा रहे थे, तो आपको पता नहीं था कि ये रोड टूटी पड़ी है इस तरह से? इसकी नॉलेज कल तक नहीं थी हमको सर। अच्छा, ये इसकी जानकारी नहीं थी कि इतनी टूटी पड़ी हुई है, तो आप आगे अब देखने के बाद आपको कैसा लगा, क्या कुछ स्थिति है यहाँ की? सर हमारा तो यही है कि इसको अगर सुचारू रूप से अगर चालू अगर जल्दी करवा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा रोजमर्रा का काम है सर। इधर से व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ व्यापार करते हैं। जी सर। है ना, तो व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है जो अवरुद्ध है अभी। सर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन ने ये बताया जितना लगभग ये 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा फीट टूटा है, 200 मान लो, 150 मान लो, तो इसको ठीक करने में पानी कम होगा, प्रशासन इसको देखेगा तो समय तो लगेगा। नहीं सर, समय तो लगेगा, लेकिन परेशानी का सामना कितना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अलावा सर और कोई वैकल्पिक मार्ग तो कोई है नहीं सर। तो आपने देखा कि लोग हैं बड़े दिक्कत में हैं, बड़े परेशानी में हैं, क्योंकि ये जो सड़क मार्ग है बड़ा महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। और कितने भी यहाँ आपातकालीन स्थिति पैदा हुई, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे कोई ऐसा धरना प्रदर्शन का समय हो, लेकिन गंगापुर सिटी और बाटोदा ये सड़क मार्ग है या गंगापुर सिटी से सवाई माधोपुर सड़क मार्ग कभी वैसा बंद नहीं हुआ किसी भी प्रकार की, अगर हम स्थिति की अगर हम बात करें। लेकिन बरसात की अगर हम बात करें तो बरसात में पहली बार माना जा रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, मैंने कई ऐसे बुजुर्ग थे पुराने, उनसे मैंने पूछताछ की है, जानकारी ली थी कि कब बंद हुआ। हालांकि उन्होंने एक ही बात बोली कि सर 1981 जब बंद टूटा था तब ये बंद हुआ था और आनन फानन में इतना पानी आया था कि 3-4 घंटे, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद में इसको सुचारू रूप से चालू कर दिया गया था। लेकिन अब फिर एक बार इसका जो रूप है वो बिल्कुल विकराल रूप है, बहुत बड़ा इसने रूप धारण कर लिया गया है। और पानी की अगर हम बात करें तो आपको जहाँ तक पानी है आपको पूरा पानी दिखाई देगा। चारों तरफ पानी की जो आवक है वो लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। तो कहीं न कहीं इस कटाव से या इसके टूटने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक हम बात करें प्रशासन अधिकारियों को या सामाजिक लोगों को तो परेशानी होती है, लेकिन जो बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, उनका आवागमन गंगापुर से माधोपुर रहता है और बीच के कई गांव आते हैं जहां वो व्यापार करते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि ट्रेन से अगर वो गंगापुर से माधोपुर आसानी से जा सकते हैं, लेकिन जो व्यापारिक दृष्टि से जो उनका थोड़ा सा वो यहाँ पे जो कट जाता है उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप कहाँ से हो? मैं गंगापुर से। आप भी गंगापुर से। आप कहाँ जा रहे थे? वो हम ये छोटा मोटा काम करते हैं कवाड़ी का गाँव में, माधोपुर चल जाते हैं, थोड़ा आगे भी चले जाते हैं मौलाना। अब ये रोड जाम होगा, महीने में 25 दिन जाना होता है हमारा इधर बच्चों को। अब बच्चों को कैसे पाले, रोड जाम हो। मतलब बरसात से अगर देखे जाए तो हालत जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे धंधे रोजगार खराब है, जो छोटे धंधे करने वाले रोजगार डेली कमाने खाने वाले आदमी को दिक्कत हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है। कम से कम 40 गाड़ी आती है गंगापुर से ये काम करने के लिए, सब बंद पड़ी है, सब घर बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो कहीं न कहीं इनके जो चेहरे पे जो शिकस्त है वो शिकस्त बता दी है कि 40 से 50 गाड़ियाँ डेली गंगापुर सिटी से मलाना डूंगर तक, बाड़ती तक रोज़ आती है छोटे मोटे व्यापार करने के लिए, कबाड़े के जो सामान है वो खरीदने के लिए। और उसी के अंदर ये चीनी है,
कप है, गिलास है, ऐसी चीज़ें रखते हैं जो जो जनता तक पहुंचाते हैं और उनसे अपने परिवार का पेट पालन पोषण करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अभी ये बरसात, अधिक बरसात हुई है, उस बरसात से इनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जो लोग रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। और देखिए सर जो है हमने बूढ़ी पहाड़ी की जो है, बूढ़ी पहाड़ी की जो रपट है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो भी बिल्कुल टूट गई है। वरना अब सवाई गंगापुर से आए हो तो गंगापुर से यहाँ तक का जो सड़क मार्ग है वो कैसा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी? उसमें सर कोई दिक्कत नहीं है गंगापुर सिटी से यहाँ तक तो, लेकिन यहाँ पर आकर के सर हम बहुत परेशान हो गए। तो परेशानी है इनकी लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। अब देखते हैं प्रशासन इस परेशानी को कहाँ तक और कब तक सुचारू रूप से इसको करवाता। लेकिन हालांकि लगते नहीं है हालात, क्योंकि प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पानी की आवक कम होगी। और पानी की आवक कम होने के बाद में इसको क्या कुछ प्रशासन करता है, प्रशासन किस प्रकार से इसको देखता है और कैसे इसको ठीक करवाता है, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो जनता काफ़ी परेशान है अधिक बरसात से। दूसरा, मैं प्रशासन से एक आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि हालांकि प्रशासन समय समय पर बिल्कुल इसको देखता है और जनता की सुरक्षा के लिए मौजूद है, लेकिन प्रशासन के बाटोदा थाना हो या मलान डोंगर थाना हो, लगातार 2 दिन से मॉनिटरिंग पर थे, लेकिन लोग क्या फ़ोटो खिंचवाने के लिए और रील बनाने के लिए इसके नज़दीक आते हैं और हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए या कुछ कटाव लग जाए। तो उस हादसे से बचने के लिए या तो प्रशासन यहाँ पर कोई सिपाही की व्यवस्था करे या ऐसी पुख्ता व्यवस्था करे ताकि लोग इसके नज़दीक ना आए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि लगातार लोग आते हैं और फ़ोटो खींचते हैं, रील बनाते हैं, वो जाते हैं, तो कहीं कहीं पैर फिसलने का डर भी रहता है या कुछ फ़ोटो खींचते वक्त ऐसी चीज़ें हो जाए जिससे लोगों को तकलीफ हो सकती है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो उसको थोड़ा सा प्रशासन इस ओर थोड़ा सा ध्यान दे। और मैं तमाम हमारे जो मित्र हैं हमसे जुड़े हुए, क्योंकि आपका जो प्रेम है वो प्यार है, मैं मानता हूँ जब भी मैं कोई लाइव चलाता हूँ या समाचार चलाता हूँ तो आपका प्रेम और प्यार बहुत भरपूर मुझे मिलता है। मेरी आवाज़ से ही आप लोग कितने लोग जुड़ते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है। तो तमाम मित्रों से मैं कहना चाहूँगा, ये बाटोदा मलान डोंगर के बीच में मोरेल नदी है और वो टूटा हुआ है। यहाँ से अब आवागमन बिल्कुल पूरी तरह से बाधित है, लोग परेशान हैं। पानी की जो आवक है वो लगातार आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और नदी ने जो रूप लिया है, क्योंकि जिस प्रकार नदी ने रूप लिया, कभी कहाँ से वो रास्ता बनाती है, कभी कहाँ से रास्ता बनाती, इस प्रकार अलग अलग तरीक़ों से ये नदी है जो बिल्कुल सर बेहतर से पहले वो पुलिया है वही है। हम उसे मलान डोंगर, क्योंकि बेहतर को अगर कोई जाने ना जाने इसलिए हम मलान डोंगर बाटोदा के बीच की पुलिया बोलते हैं, लेकिन वो बेहतर और मलाना बेहतर और बाटोदा के बीच की जो पुलिया है इसी की बात है। और इस पर मैं अभी वर्तमान में मौजूद हूँ। तो मैं बता रहा था कि ये जो नदी है इसने कई रूप लिए हैं, कई रास्ते बनाए हैं, कभी रास्ता किधर से बनाया है, कभी किधर से बनाया, और बहुत बड़ा जो रूप है इसने लिया है। इसमें सही होने में सर अभी हमें कुछ नहीं कह सकता कि इसमें सही होने में कितना समय लगेगा। प्रशासन अधिकारियों से हमारी बात हुई नहीं है। PWD या मेगा हाईवे के अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और आप तक वो जानकारी भी हम जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ये कब तक ठीक हो जाएगा। हालांकि पानी की अगर हम आवक की बात करें तो पानी की आवक है वो लगातार बढ़ती नज़र आती है और इस पानी की आवक के कारण इसका अभी ठीक होना संभव नहीं है। मैं लगातार हमारे जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं उनसे बोल रहा हूं कि बेहतर और बाटोदा के बीच की ये मोरेल नदी है, यहाँ से इसका ये टूट चुकी है और रास्ता पूरी तरह से बाधित है। तो लगातार हम आपको जानकारी नहीं ये पड़ती है नहीं ये और ये ज़्यादा ये इसका ही है रहता वो बाग मच्छी देख ये बपकड़ी बाग मच्छी
तो यहाँ लोग देखने के लिए और रील बनाने के लिए, और आप देख पा रहे हैं कुछ लोग यहाँ नहाने के लिए भी अब आ चुके हैं। तो प्रशासन से मेरा अनुरोध रहेगा, ये आप देख पा रहे हैं, इन लोगों से अगर यहाँ के लोग अगर कुछ कहते हैं तो ये छाती पर चढ़ते हैं। और ये मानते नहीं हैं। तो प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ पुख्ता इंतज़ाम किए जाए ताकि हादसे और अनहोने से बच सकें। क्योंकि जब यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं और मछलियाँ उचकती है और इस पर गिरती है, तो हो सकता है कोई इधर उधर उसको पकड़ने के लिए जाए या उसको देखने के लिए जाए तो बड़े हादसे होने का बिल्कुल पूरा डर बना रहता है। और